पहले हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए कि जिससे संख्या विभाजित हो जाए। 12, 16, 18 का LCM। हमें क्या चाहिए, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे या जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो पहले हमें क्या चाहिए, ऐसी पहली सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जिसमें 12, 16 और 18 से भाग चला जाए। तो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालिए जल्दी से। हंस कुमार पटेल, एलसीएम बनने लगा आपसे? 12, 16, 18 का एलसीएम निकाले, कितना आएगा? चलो देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48 तिया। चलो देखते हैं साथ में सरलता मिल जाए। 3 त्रिकाएं, 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72 दूना। क्लियर है बात? 3 त्रिकाएं, 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72 दूना। ये बात समझ में आई? यानी एक चीज समझने वाली बात है कि ये सबसे छोटी संख्या है 144, जो एक 144 वह संख्या है जो 12 से 16 से तथा 18 से पूरी पूरी भाग चली जाती है। लिखने में दिमाग ना लगाओ सर, मेन इसमें लगाओ। ये जब बन जाएगा तो आपसे बन जाएगा। अब ये हमसे बोलता है कि हमें क्या चाहिए, वह संख्या चाहिए जो 800 और 900 के बीच हो। 144 को पहाड़ा पढ़िए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, प्रैक्टिस में डालना जरूरी है। पेनास फिर से नहीं क्या फिर से नहीं आए हो? खातिरदारी आप करेंगे आपकी। देखिए हमें क्या चाहिए, 144 का पहाड़ा चाहिए ना। 144 का पहाड़ा हमारे लिए सरल है कठिन है? तो हम 14 पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 144 है तो पहले 2 कितने, 14 है ना, 14 पहाड़ा बन जाएगा। पढ़ो, 14 कम 14 दूना 14 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छह 84। 84 मतलब 800 से ज्यादा मार्क बन रही ना, तो 6 का गुणा करिए इसका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप 144 का टेबल निकालना भी हमने बताया है आपको, किया है ना। तो पहले 1 का निकाला, फिर 2 का निकालिए आप। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 कम। ये वाली बात मालूम है ना, मालूम है ना। तो हम कहाँ तक निकालेंगे, 6 का निकाल रहे, ठीक है ना। तो 6 चौको 24 की 4 हासिल आई, तो 6 चौको 24, तो 26 की 6 हासिल आई। तो अच्छा, 1 कम 6 और 2, ये संख्या 800 और 900 के बीच है कि नहीं है? देखो ये आंसर भी दिया है क्या, 1 नंबर में। हमने किया क्या, यही बात ध्यान रखो। हमसे वो बोलता है कि ऐसी संख्या बताइए जो 800 और 900 के बीच हो, लेकिन वो साथ में 12 से 16 से तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। पहले हमने क्या किया, छोटी संख्या निकाला जो 12, 16, 18 से विभाजित हो। हमने देखा क्या है, वो 144 है। 144 का मल्टीपल जो होगा वो हमारा क्या होगा, सारी संख्याओं से विभाजित होगा।
लेकिन कौन सा मल्टीपल चाहिए हमें जो 800 और 900 के समझ में आई बात? क्लियर है? बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शांत रहिए, शांत रहो, सोने में जाना। केवल दो संख्याओं का लासा 72 मासा 12, उनमें से एक संख्या 24, तो दूसरी संख्या निकाले। ये तो बनता है आपसे, निकालो जल्दी। सूत्र क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे, हाँ लिखिए, ए भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लासा गुणे मासा बराबर ए गुणे बी। ठीक है सर, सवाल आंसर आया? हाँ, ऐसे आ गया। ऐसे आ गया। याद है आपको समय? कैसे जवाब? पहली चीज क्या करना है? अपना कर रहा हो दुकान में, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है ना। जरूरी है, ऐसे निकाल, ऐसे क्या है? ये तो बिल्कुल निकालते हैं, पेपर नहीं निकालते तो याद थोड़ी है आपको, बन जाएंगे ये ये कौन सा है? 36 क्या है हमारा प्रश्न? बोलता है दो संख्याओं का लासा 72 और मासा आ गया। देखिए उसकी कोशिश करें, ठीक है ना। आदमी 36 क्या था हमारा सूत्र? होता है एलसीएम, सूत्र याद है अंश कुमार? ठीक है ना। एलसीएम कितना बताया इसने? लासा 72 बताया है, और एचसीएफ कितना बताया है? पहली संख्या बताया क्या, दूसरी संख्या हमें निकालना है। ये बात क्लियर है? हाँ, दूसरी संख्या ने बी को क्या करेंगे? एक तरफ कर देंगे, बात ना करिए। अगर बन गया तो अगला लगाओ। बी को क्या करेंगे? एक तरफ कर देंगे, तो इधर 72 गुणे 12 है पहले से, बटा कर देंगे क्या? 24। 12 से 24 में भाग चला जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, और 2 से चला जाएगा 72 में, दो दो तिहाई 6 और 2 छक्के 12। आंसर हमारा हो जाएगा 36। बाकी सब हमारे क्या हो गए? कट गए हैं। यानी बी बराबर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 बन जाएगा। आगे बढ़े। संख्याओं का गुणनफल 64 उसी से निकलेगा, उसी सूत्र से। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 64। यानी ए और बी का गुणा कितना है? 64 है। उनका महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ क्या है? 2 है, तो लघुत्तम समापवर्त होगा। क्या निकालना है? अगर हमें वो दो संख्याएं पता होती तब तो हम निकाल लेते, तुरंत एलसीएम निकाल लेते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या मालूम? उसका महत्तम मालूम है और दो संख्या का गुणनफल मालूम है। सूत्र हमारा वही लगेगा, सूत्र वही लगेगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू, प्रश्न हमारा पहले ही बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यानी ए इंटू बी बराबर कितना दिया है? ये बात क्लियर हुई? यही बोल रहा है ना। तो क्या बोल रहा है? ये उनका महत्तम समापवर्त, महत्तम मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 2 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो यानी गुणे एलसीएम क्या होगा? अब बचा क्या? सिर्फ एलसीएम बचा ना हमारा। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम
इक्वल टू 64 पहले से इधर है और इधर क्या है, तो क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ये क्या करेगा, नीचे जाके भाग करेगा। जल्दी का काम शैतान का, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने गुणा कर दिया ना, गुणा नहीं करना है, क्या होगा, 2 का भाग देना 64 में, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना, यानी एलसीएम क्या होगा हमारा, समझ में आई बात। आंसर कौन सा है हमारा, 3 नंबर। क्लियर हुई बात। यस देखो हमें ये बात ध्यान रखना है कि कौन से सूत्र से हमारा काम होगा। सूत्र हमारा मालूम है नहीं वाला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर a इंटू, वो पहले बोला 2 संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू b पहले दे दिया, बोला महत्तम समापन उसका 2 है, एचसीएफ दे दिया, बचा क्या हमारे पास, एलसीएम बस निकालने के लिए निकाल लेंगे। तो समझ में आई बात, थोड़े अच्छे से। चलो ठीक है, क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है, यानी हमारे पास 2 संख्याओं का गुणा दे दिया है 64 पहले से, ठीक है ना। ये जो उनका महत्तम मालूम है, यदि हमको मालूम है 2 संख्याओं में गुणा भी दे दिया है, वहां महत्तम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, हमें निकालना क्या, क्या बोल रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से सूत्र में है, हमारे इस वाले सूत्र में। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से बता दिया उसने, कितना है हमारा 64, 64 है, तो हमने a इंटू बी बराबर 64 रख दिया यहाँ पे। क्लियर है बात। तो वो बोलता है इधर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ है, तो बोलता है एचसीएफ यानी महत्तम समापन 2 है, एचसीएफ की जगह मैंने क्या रख दिया, रखा ना। अब बचा क्या हमारा, एलसीएम गुणे 2 बराबर 64 है, एलसीएम को एक तरफ कर देंगे हम, एलसीएम रखा, इधर क्या हो रहा, 2 का गुणा हो रहा था, इधर जाएगा क्या करेगा, क्या करेगा, तो ठीक है भाई 64 पहले से था, 2 इधर आ गया, भाग देने लगा, क्या हो, कट जाएगा, कितना आएगा, समझ में आई बात। आलू आ गई, आगे बढ़े, अंश कुमार पटेल नहीं आई, ये वाला, ये वाला 64 में 2 का भाग दीजिए, कितना आता है, अगला लगाओ आप, 64 में 2 का भाग, ठीक है। अगला देखें कितना है आज, निकालो निकालो भाग। देखो क्या बोलता है, फिर सोचिए किस टाइप में पूछा है, 2 संख्याओं का लासा 36 मासा 6 और उनमें से एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या निकालो, निकालो जल्दी से, निकाल गया, अगला लगाओ, नहीं बता, क्या बोलता है, लासा दिया है यानी एलसीएम दिया है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर a इंटू, ठीक है यही सूत्र है ना, इसमें लासा 36 दिया है, गुणे मासा दिया है 6 बराबर पहली संख्या दिया है 12, और गुणे हमें क्या करना है, तो दूसरी संख्या ही तो निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b एक तरफ कर देते हैं अपन, 12 को इधर लेके आएंगे, 36 गुणे 6 बटा 12 तिहाई 36 होता है, 12 कम 12 12 तिहाई, अंशुमा पटेल भाग दिया आपने, अच्छी बात है, टेंशन कितना आ रहा है, अच्छा क्या, 3 गुणे 6 बराबर 3 संग 18, यानी दूसरी संख्या कौन सी है, आपको मालूम है, 18 ही वह संख्या, यानी 12 और 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 6, एलसीएम क्या है 36 और एचसीएफ क्या है 6,
ठीक है, अगला सवाल करो, बताते हैं। नहीं आया काटने की स्टाइल सीखना पड़ेगा। सर डी नंबर आंसर है 12 3 36 सर 12 तो 12 सर आप ऐसा क्वेश्चन आपसे एक तो मैंने सवाल करवाया था, उसमें बोला था कि एक संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक 23 है, जिनका अनुपात है 1:2:3। याद आया? आया था कि नहीं आया था? क्या क्या बोला था उसने? 3 संख्याएं हैं जिनका मासा उसमें 23 था और उनका अनुपात क्या था? 1:2:3। यही था ना? उसमें हमने क्या किया था? 23 का गुणा उन्हीं अनुपातों में गुणा कर दिया था। तो ये क्या है? इनका मासा कितना है? क्या हो यार, शोर बहुत है। इनका मासा कितना है? 12। इनका अनुपात कितना है? 3:1। एक हमको क्या करना है? 12 का गुणा 3 में करना है, तो 12 3 होगा। और दूसरा अनुपात लगा है, ये अनुपात का तीसरा होता है। 12 कम आंसर दिया है क्या? यही बात क्या? मासा क्या होता है? दोनों संख्याओं को काट देता है, दोनों संख्याओं को क्या किया उसने? यानी इनमें 36 अनुपात 12 में 6 ही ऐसी संख्या है, सॉरी 12 ऐसी संख्या है जो दोनों काटेगी, तो उनका अनुपात क्या आएगा? 3:6। मासा क्या करता है? आप तो देता है ना। तो 36 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो कितना? 3 आएगा। क्या आएगा? और 12 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? अनुपात। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे देखो। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 6 8 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? ये भी हाँ ठीक है, आप लोग किया है इसको। चलो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। देखिए पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? वह संख्या जरूरी है जो 6 8 10 और 12 से विभाजित हो जाए। तो हमारा काम है पहले एलसीएम लेके आना। 6 8 10, चलिए ठीक है, हमारा फाइनली एलसीएम आ गया क्या? 120। यहाँ पर जो भी आंसर दिया हुआ है क्या दिया है? 9900। ठीक है ना? अगर छोटी संख्याएं होती तब तो बात अलग है। यहाँ प्रश्न में देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। ठीक है, चलो भाई हमने ले लिए 9999। तो हमें क्या करना है? 120 का भाग देना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा भाई कौन सी संख्या है जो 120 से विभाजित है, और जो 120 से विभाजित होगा वो किससे विभाजित हो जाएगा? 6 8 10 और ये बात समझ में आती है? जो 120 से विभाजित होगा वो उन 4 अंकों से विभाजित हो जाएगा। तो ठीक है, भाग देते हैं। 120 का 999 के लिए भाग दो कितना? 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 थे 12 96 होता है ना? 120 गुणे 8 बराबर, चलो ठीक है गुना भी कर लेते हैं। 8 शून्यम शून्य 12 8 96। ये बात समझ में आई आपको? अरे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहाड़ा है भाई, हमसे 120 का पहाड़ा नहीं बनता, तो 12 से 12 बनता है पहाड़ा। 12 8 96, लास्ट में 0 था, 0 रख दिया, 96 0 यानी 960 हो गया। ठीक है ना? 9 में शून्य गया 9, 9 में 6 गया 3 और 0 हो गया। कॉपी हो गया क्या? 9। अब हमें क्या 12 3 आई 36, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना? ठीक है भाई, 3 शून्य शून्य, अब 3 2 6, 3 1 कम 3। ये बात समझ में आती है? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? शेष क्या? 9 में शून्य गया 9, 9 में 3 6 गया 3, ये होगा 39। क्या बच रहा है?
पहले इसको समझते हैं भाग को। यानी अगर देखा जाए 39 ना होता, 39 तो पूरा पूरा भाग चला जाता। 39 यदि ना होता तो पूरा पूरा भाग, हम 39 को माइनस कर देते हैं, कर दे पहले। ठीक है, तो 39 किसमें माइनस करने गए? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करें, लेकिन आंसर अभी ये नहीं आया, ठीक है ना। 9 9 9 9, इसमें क्या माइनस करना है? 39 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि अगर 39 ना होता तो हमारा पूरा भाग चला जाता ना, तो हमने इसको क्या कर दिया? -30। कृपया धैर्य रखा करो यार, बन जाए तो अगला लगाओ, क्या दिक्कत है? ये देखो, ये वाली संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें क्या होगा? 120 से विभाजित है, यानी कि 6 से, 8 से, 10 से और 12 से भी विभाजित है। लेकिन प्रश्न यहीं तक रुकने वाला नहीं है। बोलता है देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। हर बार क्या बचेगा? 4 शेष बचेगा। तो यानी कि हम 6 से भाग देंगे तब भी 4 बचना चाहिए, 8 से भाग देंगे तब भी 4 बचना चाहिए, 10 से भाग देंगे तब भी 4 बचना चाहिए, 12 से भाग देंगे तब भी 4 बचना चाहिए। तो ठीक है, 4 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 6 9 9 युक्त बैठ जाइए। आंसर दिया 9964, सी नंबर। समझ में आई बात सबको? आगे बढ़े। ठीक, चलो। लगाओ, साल करो ना अपना, अगला साल, अगला साल की ठीक है, लिख गया? दो संख्याओं का अनुपात इतना है यदि उनका मासा इतना है। मासा दे रहा है ना, क्या करना है? अनुपात में गुणा कर देते। क्या करिए? 13 है मासा, 13 गुणा 15 करो, वो लिखो अनुपात है 13 गुणा 11 करो। अगला ना जाओ, नहीं समझ में आई? मासा है, यानी मासा क्या कर रहा है? इनमें गुणा जो संख्या है गुणा करना, सिंपल सी बात। 13 गुणा अभी हमने सॉल्व किया था ना, उसका था हमारा मासा क्या? 12, और अनुपात कैसा? 3। अरे बोलने ही दे दो यार, क्या बोला? अभी हमने इसके पहले इक्वेशन सॉल्व किया था ना, उसका मासा कितना था? 12, अनुपात था 3:1। क्या था? 3:1। आंसर क्या था? 12 से 1 36 अनुपात 12। 12 गुणा 3 में, 12 गुणा 1 में। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। 13 हमारा क्या है? मासा है, 13 गुणे 15 क्या हो जाएगा? 13 गुणे 15 अनुपाते 13 गुणे 11, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 पहाड़ बनता है, 15 3 45 की 5 हासिल आई 4, 15 कम 15 4 19। ठीक है, और दूसरा क्या? 11 3 33 की 3 हासिल आई 3, और 11 कम 11 3, आंसर आ गया 195 अनुपात 143 दिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मासा प्लस अनुपात अगर दिया है तो यानी मतलब हम उसमें क्या करना है? अच्छा, एक बात ध्यान रहे, कभी कभी ऐसी बातें आती हैं, क्या नाम से, लासा में ये नहीं देगा। लासा में इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें हम भाग नहीं देते हैं, उसमें हम भाग नहीं देते, उसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या बोलता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 25 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। क्वेश्चन यही है।
24 लिखा है कहीं पे? नोट समान शेष में आंसर 24 बता रहा ये बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम 25 में भाग देते हैं, 73 में भाग देते हैं, 97 में भाग देते हैं, तो क्या बचे? एक समान शेष बचेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा? इनका HCF। बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालते हैं? निकालो जल्दी से। ये सब 2 बार जाएगा। सर एक और है ऐसी सर HCF एक और है। यानी वो काम नहीं करेगा HCF वाला काम। यहाँ पर हमें 1 to 1 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इसमें एक भी कटा नहीं है। एक और है सर एक और ऐसी होगा कितना कटेंगे इससे ना साल भाग दे 7 चलो सुनो, HCF एक आ रहा है, इससे हमें नहीं पता चलेगा कौन सी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? हमें हर संख्या से भाग देके देख लेते हैं। ठीक है ना? पहले दिया 25, 25 से कम 25, इसमें तो सिर्फ कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? कुछ शेष बचेगा ही नहीं। और अगर हम 25 को भाग दे दें 73 में, किसमें? तो 25 गुना 50, 25 3 75 हो जाता है। यानी दोनों बात बन नहीं रही है, दोनों में बात क्या बन रही है? नहीं बन रही। फिर हम देखते हैं, चलो 72 का देखते हैं। 72 में क्यों कर रहा है? मान आंसर 24 है, सही बात है, लेकिन हमें आगे भी देखना है ना, बताते हैं। तो 72 का अगर देखें, 72 का भाग तो जाएगा नहीं 25 में, क्या जाएगा? बड़ी संख्या है, ये भी हमारा आंसर गलत। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत। बचा 48, 48 का विभाग 25 में नहीं जाएगा। ये भी। अब 24 का देखो, 24 का अगर भाग 25 में देंगे तो 24 से कम 24, एक बचेगा। 25 में क्या बचेगा? बचेगा ना। फिर क्या होगा? अगर 73 में भाग दें, 73 में अगर भाग देंगे हम 25 का, तो कितना बचेगा? 72 और एक, अरे सॉरी, 72 और एक बचेगा शेष, बचेगा एक। और अगर 97 में देखें तो 24 का भाग दीजिए, भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 97 भागे 2 चौको 8, 4 3 12, 4 5 जाएगा, 4 चौको 16, 6 हाथ से नहीं 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 बचा। यानी इसमें भी एक बच रहा है, इसमें भी एक बच रहा है, और जा रहा है ना। यानी हमारा समान शेष फल बच रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा? ठीक है, समझ में आई बात? आज के लिए इतना है।